बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। सूरह हज की इब्तिदा है और सूरह हज के मुताल्लिक़ अगरचे कुरान करीम में लिखा हुआ होता है मदनी सूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि सूरह हज जो है ना तो मक्की सूरत है और ना ही मदनी सूरत है, बल्कि कुछ आयात इसकी मक्की हैं और कुछ आयात मदनी। और पूरे कुरान करीम में सूरह हज की ये खुसूसियत है कि मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर और मुख्तलिफ़ कैफ़ियत में सूरह हज की आयात नाजिल हुई हैं। कुछ आयतें इसकी वो हैं जो हालत सफ़र में नाजिल हुई हैं, कुछ आयतें वो हैं जो हालत हज़र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने मकाम पर रहते हुए नाजिल हुई हैं। ऐसे ही सूरह हज की कुछ आयात वो हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिहाद में रहते हुए नाजिल हुई, कुछ आयात वो हैं जो अमनी की हालत में नाजिल हुई हैं, कुछ आयात वो हैं जो मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई, कुछ आयात वो हैं जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हैं। ऐसे ही सूरह हज की कुछ आयात वो हैं जो मुहकम हैं, कुछ आयात वो हैं जो मुतशाबे हैं, कुछ आयात वो हैं जो मनसूख हैं और इसकी कुछ आयात वो हैं जो नासिख है। यानी कुरान करीम में जो तफासीर की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, मुख्तलिफ़ उसूल तफासीर के उलमा ने बयान किए हैं, तकरीबन हर एतबार से सूरह हज के अंदर आयत मिल जाती है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, इसलिए कि क़यामत का ज़लज़ला एक बड़ी चीज़ है। ये क़यामत का जो ज़लज़ला है दो मरतबा वाक़ होगा। एक दुनिया के फ़ना होने से पहले, जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को बर्पा करेगा और उस वक्त जो है पहाड़ वगैरह को ख़त्म किया जाएगा, तो ज़मीन को ख़त्म करने की भी सूरत ये होगी कि एक ज़लज़ला आएगा जिसकी वजह से ज़मीन को फ़ना कर दिया जाएगा। एक ज़लज़ला वो होगा जो क़यामत के बर्पा होने के बाद वाक़ होगा, यानी नफ़ख़े सानिया जब होगा, अल्लाह तबारक व तआला जब तमाम मुर्दों को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा उस वक्त ये ज़लज़ला होगा। रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाएगा कि आदम, अपनी औलाद में से जो जहन्नमी हो उनको निकालो। अल्लाह से फ़रमाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह कितने लोग निकालूँ? अल्लाह फ़रमाएगा 1000 में से 999, यानी 1000 में से 999 की जो तादाद होगी वो जहन्नम वालों की होगी। सहाबाए किराम ने जब ये हदीस सुनी, आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर 999 जहन्नमी होंगे और एक सिर्फ जन्नती होगा तो हमारा क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, घबराओ मत, 999 जो होंगे वो याजूज माजूज की कौम से होंगे और एक जो होंगे वो तुम में से होंगे। तो मतलब ये है कि याजूज माजूज की जो अक़वाम होंगी वो कसरत से जहन्नमी, दूसरे की तादाद भी उनकी ज़्यादा है। और एक वजह यह है कि पहले ही से कुफ्र का जो ज़माना रहा है वो ज़्यादा रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, यानी आका अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में मुसलमानों की तादाद इतनी बढ़ती हुई नज़र आई है। और आज भी अगर हम अक़वाम आलम का मुताला करें, पूरी दुनिया की कैफ़ियत को देखें तो मुसलमानों की तादाद आज भी बहुत कम है। और इससे पहले जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं उनके मानने वालों की तादाद तो बहुत ही ज़्यादा कम रही। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पीछे वाक़या आया, 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की है और सिर्फ़ 40 लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर के आए। तो हर ज़माने में मुसलमानों की तादाद चूँकि कम रही है और जन्नत में जाने वाले ज़ाहिर मुसलमान होंगे, मुसलमान के अलावा कोई नहीं रहेंगे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़उ कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। क़यामत का कुछ
हाल जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है, जिस दिन तुम उसको देखोगे यानी उस ज़लज़ले को, तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़ात, उस दिन हर दूध पिलाने वाली औरत भूल जाएगी उस बच्चे को जिसको वो दूध पिलाया करती थी। व तज़उ कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हमलहा, और हर हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी। व तरन्नास सुकारा, और तुम लोगों को देखोगे शायद वो नशे की हालत में हैं। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त है। तब ये कि जब ये ज़लज़ला बर्पा होगा तो अजीब कैफियत लोगों की हो जाएगी और इतना खौफ व हरास लोगों के दरमियान होगा कि दूध पीने वाली औरत को सबसे ज़्यादा जो महबूब होता है अपना दूध पीता बच्चा होता है, लेकिन उस दिन भूल जाएगी वो बच्चे को भी। हमल वाली औरत खौफ की वजह से अपना हमल गिरा देगी और लोग जो हैं मदहोशी की कैफियत में होंगे। हालांकि वो मकाम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें नशे की कोई भी चीज़ इस्तेमाल की गई हो, लेकिन लोग मदहोश होंगे खौफ व हरास की वजह से। व मिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, लोगों में से बाज़ वो हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात या अल्लाह ताला की सिफ़ात के सिलसिले में झगड़ते हैं बग़ैर किसी इल्म के, यानी ना तो उनके पास में अक़ली दलील होती है, ना ही नकली दलील कोई कुरान और हदीस से उनके पास में होती है। वयत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीद, और वो हर सरकश शैतान की इत्तिबा कर लेते हैं। कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ उनके मुतालिक ये बात लिखी हुई है कि जो शख्स शैतान से ताल्लुक़ रखेगा, मन तवल्ला, जो शैतान को दोस्त बनाएगा उससे ताल्लुक़ रखेगा, फ़अन्नहु युज़िल्लुहु, तो शैतान उसको बहकाएगा, वयहदीही इला अज़ाबिस सईर, और उसको जहन्नम के अज़ाब की तरफ लेकर के जाएगा। इसलिए शैतान की दोस्ती है वो बहरहाल हलाकत व बर्बादी का सबब है। और ज़ाहिर है कि कोई मुसलमान अपने अल्फाज से या अपनी ज़बान से तो नहीं कहता कि मैं शैतान का दोस्त हूँ, लेकिन उसके जो आमाल हैं वो ये बतलाते हैं कि उसको शैतान से ज़्यादा ताल्लुक़ और लगाव है या रहमान अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा ताल्लुक़ और लगाव है। इसलिए अपने आमाल को हमेशा उस अंदाज़ पर रखना चाहिए कि शैतान से बेजारी मालूम हो और अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ और रब्त मालूम हो। या अय्युहन्नास इन कुन्तुम फ़ी रैब मिनल बाअस, ए लोगो अगर तुम शक में पड़े हुए हो दोबारा ज़िंदा होने के ताल्लुक़ से, फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, तो याद करो कि हमने तुमको पैदा किया मिट्टी से, सुम्मा मिन नुत्फ़ा, फिर नुत्फ़े से, सुम्मा मिन अलक़ा, फिर जमे हुए खून से, सुम्मा मिन मुज़ग़ा, फिर गोश्त के लोथड़े से, मुख़ल्लक़ा वग़ैर मुख़ल्लक़ा, मुकम्मल और नातमाम, लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम तुम्हारे सामने खुल करके बयान कर सकें। वनुक़िर्रु फ़िल अर्हामि मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा, और हम जिस नुत्फ़े को चाहते हैं रहम के अंदर ठहराए रखते हैं एक मुद्दत तक। सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर हम तुमको बाहर निकालते हैं बच्चा होने की हालत में। सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर ताकि तुम अपनी जवानी की उम्र को पहुँच जाओ। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, कुछ तुम में से वो हैं जो पहले ही वफ़ात पा जाते हैं। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, कुछ वो हैं जो निकम्मी उम्र तक यानी बुढ़ापे की उम्र तक पहुँचाए जाते हैं। लिकै ला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ, ताकि वो कुछ भी न जान सके जान लेने के बाद। वतरल अर्ज़ हामिदा, और तुम ज़मीन को देखते हो वो उगाने की ताकत नहीं रखती है, खुश्क पड़ी होती है। फ़इज़ा अंज़लना अलैहल मा, अचानक हम उस पर पानी बरसाते हैं। इह्तज़्ज़त, वो हरी भरी हो जाती है, लायके काश्त हो जाती है। वरबत, उभरती है। वअंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और फिर हर तरह का सब्ज़ा उगाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी पैदाइश के अदवार ज़िक्र फरमाए। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से इंसान को पैदा किया। मिट्टी से पैदा करने का मफ़हूम पीछे भी बताया जा चुका है। इसके दो मफ़हूम हैं, या तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया जो कि असल है इंसानियत की, इस बिना पर कह दिया जाता है कि मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। या एक रिवायत में ये भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी भी बच्चे का नुत्फ़ा रहम मादर के अंदर डालता है तो फ़रिश्ता बाज़ाब्ता मिट्टी उठाता है और मिट्टी उठा करके उस नुत्फ़े के साथ में शामिल कर देता है। तो ये भी मफ़हूम है। फिर उसके बाद में जब नुत्फ़ा रहम मादर के अंदर जाता है तो 40 दिन होते हैं,
उसके बाद में वो खून जो होता है वो जम जाता है। उसके बाद में फिर 40 दिन गुजरते हैं तो गोश्त का लोथड़ा हो जाता है। गोश्त का लोथड़ा होने के बाद में फिर अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देता है रूह के डालने का। फ़रिश्ता आता है और अल्लाह तबारक व तआला से मालूम करता है जब गोश्त का लोथड़ा वो बन जाता है कि अल्लाह मुखल्लका है या गैर मुखल्लका। मुखल्लका का मतलब है कि इस बच्चे को मुकम्मल करना है, यानी 9 महीने की मुद्दत तक इसको रहम मादर के अंदर रखना है, या गैर मुखल्लका है यानी मुद्दत पूरा होने से पहले ही इसको गिरा देना है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जैसा भी हुक्म होता है, अगर गैर मुखल्लका का हुक्म होता है तो फ़रिश्ता जो है उस नुस्खे को रहम मादर से गिरा देता है, और अगर मुखल्लका का हुक्म होता है तो उसकी फिर फ़रिश्ते हिफाजत करते हैं और उस बच्चे की पैदाइश तक फिर फ़रिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। एक मफ़हूम बाद उलमा ने मुखल्लका गैर मुखल्लका का ये लिखा कि मुखल्लका का मतलब होता है कि बच्चा सही सालिम अपने पूरे आज़ा के साथ में पैदा हो। गैर मुखल्लका का मतलब है कि सही सालिम पूरे आज़ा के साथ में बच्चा पैदा ना हो, बल्कि आज़ा के अंदर कमी हो उसके। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला जब रूह को डाल देता है तो 4 चीज़ें हर एक बंदे के मुताल्लिक उसी वक्त लिख दी जाती है फ़रिश्तों के ज़रिए से। वफ़ात के ताल्लुक़ से लिख दिया जाता है, उसकी रोज़ी के ताल्लुक़ से लिख दिया जाता है कि रोज़ी ये कितनी कमाएगा, उसके आमाल के मुताल्लिक लिख दिया जाएगा आमाल कैसे करेगा, और उसके अंजाम के मुताल्लिक लिख दिया जाएगा कि ये नेक वक्त होगा या बदबख्त होगा। ये 4 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त रूह डालता है उसी वक्त बच्चे की लिख दी जाती है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें फिर बच्चा बना करके बाज़ाब्ता बाहर निकालते हैं। उसके बाद में मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब बच्चे को पैदा करता है तो बड़ा नर्म व नाजुक बच्चा होता है वो, और बिल्कुल जैसे मोम की कोई गुड़िया बना करके रख दी गई हो, इसी शक्ल में बच्चा होता है। हाथ पैर उसके आप मोड़ना चाहें आसानी से मोड़ दिए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं। धीरे धीरे उसकी फिर उम्र बढ़ती जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसके अज़ा को मजबूत करता है। फिर 2 शक्लें हैं, वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उम्र। बहुत से बच्चे वो होते हैं कि जवानी की उम्र को पहुँचने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उनको वफ़ात दे देता है। कुछ बच्चे वो होते हैं जो जवानी की उम्र को पहुँचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको मजबूत बनाता है और फिर अर्ज़िल उम्र यानी बुढ़ापे की उम्र तक अल्लाह तबारक व तआला उनको पहुँचाता है। अर्ज़िल उम्र कहते हैं 80 साल की उम्र, और ये जो उम्र है ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता इससे पनाह मांगी। आका अलैहिस्सलाम कसरत के साथ में इस उम्र से पनाह मांगा करते थे, और इसकी वजह ख़ुद कुरान करीम जिक्र कर रहा है, लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैअ। जब आदमी इस उम्र को पहुँचता है तो उसकी बच्चे की सी कैफियत हो जाती है। जैसे बच्चा होता है, किसी कोई चीज़ आप बतलाएं, थोड़ी देर के बाद वो भूल जाता है, फिर मालूम करता है आपसे उस चीज़ के मुताल्लिक। वही कैफियत तकरीबन इस उम्र में पहुँच कर के हो जाती है कि बार बार भूलने की बीमारी हो जाती है। अभी कोई चीज़ बताएं, थोड़ी देर के बाद में फिर वो भूल जाते हैं, फिर मालूम करते हैं। तो ये कैफियत इस उम्र में आकर के हो जाती है। एक रिवायत में आता है, अगरचे रिवायत बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद के अंदर उस रिवायत को जगह दी है। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी भी इंसान को पैदा फरमाता है, बहुत से मौक़े अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसको दिए जाते हैं, इबादत के भी और अपनी तरफ रुजू के भी। जब वो बंदा 40 साल की उम्र को पहुँचता है तो यकीनी बात है कि उसकी जो उम्र है वो यानी इस वक्त जो है बिल्कुल पकी हुई उम्र में बंदा वो पहुँच जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जब वो 50 साल की उम्र तक पहुँचता है तो फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं इसका हिसाब व किताब आसान कर। 60 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको अपनी तरफ रुजू होने की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। और आम तौर पर बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी भी जब 55-60 साल की उम्र को पहुँचता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू हो जाता है। 70 साल की उम्र को जब पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताल्लिक फ़रमाते हैं कि इसके हसनात लिखना शुरू करो, सय्यात बंद। यानी अब वो जो बुराइयाँ करता है, गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला बंद कर देते हैं कि इसका जो गुनाहों का खाना है उसको बंद कर दो और नेकियों का खाना भी इसका चालू रखो बस। उसके बाद में जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से और ज़्यादा सहूलतें उसके लिए फिर दे दी जाती है। मोतबर रिवायत नहीं है, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल ने बहरहाल इस इंसान के उम्र के अदवार के मुताल्लिक ये रिवायत ज़िक्र की है। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कुछ ज़मीन का तज़किरा फ़रमाया कि ज़मीन को तुम देखते हो बिल्कुल अभी बंजर है, बिल्कुल खुश्क ज़मीन है,
अल्लाह पानी बरसाता है तो फ़ौरन वो सब्ज़ा उगाने के लायक हो जाती है। जैसे ज़मीन बंजर को अल्लाह तबारक व तआला सब्ज़ा उगाने के लायक बना देता है, ऐसे ही मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। ज़ालिका बिअन्नल्लाहुल हक़, ये सब इस बिना पर है कि अल्लाह बरहक है। व अन्नहु युह्यिल मौता, वही मुर्दों को ज़िंदा करता है। व अन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। व अन्नस्साअता आतियतुन ला रैब फ़ीहा, और क़यामत आने ही वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है वो क़यामत से करीब है, इस माना कर के आका अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी है और अब नबूवत आने वाली नहीं है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम आम तौर पर 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया करते थे कि मैं और क़यामत इस तरह से आई है, यानी जैसे दोनों मिले हुए हैं, अब मेरे और क़यामत के बीच में कोई और नबी नहीं है। व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा फरमाएगा उन लोगों को जो क़ब्रों के अंदर है। क़ब्र से मुराद यहाँ पर वो नहीं है खाली जो क़ब्रों के अंदर है, बल्कि बरज़ख मुराद है, यानी आलम बरज़ख में जो भी है, अब वो क़ब्रों के अंदर हो तब भी, जला करके राख कर दिया गया हो तब भी, या चरिंदों परिंदे उसको खा लिया हो तब भी, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला उनको दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। व मिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्म, नदर बिन हारिस के मुताल्लिक़ ये आयत नाज़िल हुई है। बड़ा झगड़ालू आदमी था और मुसलमानों से हर वक्त झगड़ा करता ही रहता था। वो फ़रिश्तों को कहता था अल्लाह की बेटियां हैं और तरह तरह की बातें वो किया करता था। उसी के मुताल्लिक़ आयत है। व मिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्म, लोगों में से बाज़ वो हैं जो अल्लाह के सिलसिले में नाहक झगड़ते रहते हैं बग़ैर किसी इल्म के, वला हुदा, बग़ैर किसी हिदायत और रहनुमाई के, वला किताबिन मुनीर, और बग़ैर किसी रोशन किताब के, यानी इस्तिदलाल नहीं होता, दलील कोई नहीं होती उनके पास में, ना तो अक़ली दलील होती है ना नक़ली दलील होती है, बस यूँ ही इनाद में और सरकशी की बिना पर वो झगड़ते हैं। सानिया अपने पहलू को बदलता है, लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर सके। लहू फ़िद दुनिया खिज़, दुनिया में भी उसके लिए रुसवाई है। व नुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़, और हम क़यामत के दिन उसको गर्मी का अज़ाब या आग का अज़ाब चखाएँगे। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक, ये इस बिना पर कि जो कुछ तुम्हारे दोनों हाथों ने किया है, यानी क़यामत के दिन उससे फिर कहा जाएगा कि ये जो सज़ा है तेरी इस बिना पर है कि तू दुनिया के अंदर आमाल ही इस तरह के करके आया है। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है, बल्कि जो कुछ आमाल बंदे दुनिया के अंदर करते हैं अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसी की सज़ा बंदों को देगा। अल्लाह तमाम सज़ाओं से हमारी हिफाज़त फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु